दोस्तों आज हम एपीएससी, यूपीएससी, एसएससी से लेके सभी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत सारी क्वेश्चन कॉमन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2000 में आया था। क्वेश्चन था ब्लैक होल इज ए बॉडी इन ए स्पेस व्हिच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशंस टू कम आउट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स। मतलब ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक चीज है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है। ये लक्षण का कारण क्या है? इसका ऑप्शन है ए वेरी स्मॉल साइज, ब्लैक होल का बहुत छोटा आकार, बी वेरी लार्ज साइज, ब्लैक होल का बहुत बड़ा आकार, सी हाई डेंसिटी, ब्लैक होल का उच्च घनत्व, डी वेरी लो डेंसिटी, ब्लैक होल का बहुत कम घनत्व। तो इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है सी हाई डेंसिटी, ब्लैक होल का उच्च घनत्व। तो दोस्तों ब्लैक होल से जुड़ी कुछ तथ्य जान लेते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, लोग ब्लैक होल को देख नहीं सकते, वे अदृश्य है। विशेष उपकरण जैसे स्पेस टेलीस्कोप के साथ ब्लैक होल को देख सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप यह देख सकता है कि कैसे ब्लैक होल के बहुत करीब स्थित तारे अन्य तारों की तुलना में अलग तरह की गतिविधियां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आया था और क्वेश्चन था द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सूर्यमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? और इसका ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी जुपिटर, सी मार्स या डी सैटर्न। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए नेपच्यून। दोस्तों क्या आप जानते हैं सूर्यमंडल में सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले हर चीज शामिल है। इसमें सभी 8 ग्रह और उनके चंद्रमा के साथ साथ कई क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल है। ये सभी पिंड सूर्य के प्रबल गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये 8 ग्रह क्रमश सूर्य से अपनी बढ़ती दूरी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इनमें से शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तो एग्जाम में अगर पूछिए तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादलों से भरा हुआ है। वातावरण गर्मी को सीमित रखता है और जिस कारण ग्रह बहुत गर्म होता है। शुक्र की सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यूरेनस सभी 8 ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह है। इसका अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे चट्टानी कोर के ऊपर पानी, मीथेन और एमोनिया जैसे बर्फीली सामग्री से घरा हुआ है। यूरेनस एक बर्फ का चट्टान है और यह सौरमंडल में अब तक के सबसे ठंडा तापमान का रिकॉर्ड -224 रखता है। इस प्रकार सौरमंडल में शुक्र और यूरेनस क्रमशः सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? और इसका ऑप्शन है ए पल्सर, बी ब्रिटल स्टार, सी ब्लैक होल या डी क्वासर। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी ब्रिटल स्टार। तो इसे भी आप जान लीजिए एक एक करके। पल्सर अंतरिक्ष में एक घूमता न्यूटन तारे है जिसमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के संदर्भ पाए जाते हैं जो आमतौर पर मिलीसेकंड से लेकर सेकंड तक होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। पल्सर कुछ आकाशीय गंगों के केंद्रों में पाए जाने वाले बहुत अधिक चमक वाली एक खगोलिक वस्तु है जो बहुत बड़े ब्लैक होल में उच्च वेग में गैस स्पिलिंग द्वारा संचालित होती है। और बीटल स्टार समुद्र में पाए जाने वाले स्टारफिश से संबंधित है
वे हरकत के लिए अपनी लचीली भुजाओं का उपयोग करते हुए समुद्र तट पर रेंगते हैं। वे आमतौर पर 5 लंबे पतले कोरों जैसी भुजाएं होते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन है ए एस्टेरॉयड, बी कॉमेट, सी प्लैनेट या डी नेबुली। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी नेबुली। दोस्तों आप ये भी जान लीजिए सौरमंडल तारा सूर्य गुरुत्व से जुड़े हर चीज शामिल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो ग्रह, दर्जनों मून्स मतलब चंद्रमा और लाखों एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, कॉमेट धूमकेतु और मेटीरियोर्स उल्कापिंड से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन सीडीएस 2017 में आया था और क्वेश्चन था द फैक्ट्स दैट द प्लैनेट मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कुलर बट इन इक्लिप्स वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तथ्य ये है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सर्कुलर में नहीं बल्कि इक्लिप्स में पहले किसके द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। और इसका ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी मार्टिन लूथर, सी जोहानस केपलर या डी कोपरनिकस। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर एक जर्मनी खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, ज्योतिषी, प्राकृतिक दार्शनिक और संगीत के लेखक थे। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2000 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन है ए The Earth is densest of all the planet in our solar system। पृथ्वी सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे घनी है। बी The phenomenal elements in the composite of Earth is silicon। पृथ्वी के संरचना के प्रमुख तत्व सिलिकॉन है। सी The sun contains 75% of the mass of solar system। सूर्य सौरमंडल का 75% द्रव्यमान है। या डी द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स। सूर्य का व्यास 190 गुना है। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। पृथ्वी सौरमंडल का सभी ग्रहों में सबसे घनी ग्रह है। यह क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडर 2019 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका ऑप्शन है ए प्लैनेट बिटवीन द सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह। बी प्लैनेट बिटवीन द सन एंड बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच के ग्रह। सी प्लैनेट नियर द अर्थ, पृथ्वी के निकट ग्रह। या डी प्लैनेट अराउंड द अर्थ, सूर्य के चारों ओर ग्रह। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी प्लैनेट बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच के ग्रह। दोस्तों ये आप जान लीजिए कि इनर प्लैनेट अंतरिक्ष और आउटर प्लैनेट बाहरी ग्रहों के बीच प्रमुख अंतर उनकी संरचना है जिससे वे ज़्यादातर बने हैं। जबकि इनर प्लैनेट अंतरिक्ष ग्रह सूर्यमंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट से पहले और सूर्य के निकट वाले ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। आउटर ग्रह बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून से घेरा हुआ है। इनर प्लैनेट अंतरिक्ष ग्रह सूर्य के करीब है और यह चट्टानी है। और आउटर प्लैनेट बाहरी ग्रह सूर्य के बहुत दूर है और ये अधिकतर गैसों से बने हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में आया था और क्वेश्चन था द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन है ए मरकुरी, बी वेनस, सी मार्स या डी अर्थ। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी वेनस। दोस्तों आप ये जान लीजिए शुक्र का मोटा वातावरण गर्मी को रोक लेता है और जिससे रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका सतह का तापमान शीशों को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन सीडीएस
2019 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द लीस्ट मास। सौरमंडल में निम्नलिखित में ग्रहों में कौन सा ग्रह कम से कम द्रव्यमान है और इसका ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी जुपिटर, सी मार्स या डी मरकुरी। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी मरकुरी। दोस्तों ये आप जान लीजिए कि द्रव्यमान और आयतकार दोनों के संदर्भ में सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका व्यास 4879 किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 20 गुना कम विशाल है और इसका व्यास लगभग 2.5 गुना छोटा है। वास्तव में बुध पृथ्वी की तुलना में आकार में चंद्रमा से अधिक निकट है। ये क्वेश्चन CGPSC प्रीलिम्स 2003 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है और इसका ऑप्शन है ए जुपिटर, बी वेनस, सी प्लूटो या डी सैटर्न। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए जुपिटर। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्य के 5वीं पंक्ति में बृहस्पति अब तक के सबसे बड़ा ग्रह है। अन्य सभी ग्रहों को संयुक्त रूप से अगर जोड़ा जाए तो यह दुगने से भी अधिक है। बृहस्पति लगभग हर 10 घंटे में एक बार घूमता है लेकिन सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग पूरा 12 पृथ्वी वर्ष लगता है। बृहस्पति का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो अगर एग्जाम में पूछे बृहस्पति का वातावरण किससे बना है तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और बृहस्पति में लगभग 75 से अधिक चंद्रमा मतलब सैटेलाइट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 2015 में आया था और क्वेश्चन था द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ। गोल्डीलॉक जोन शब्द अक्सर समाचार में देखा जाता है, ये क्या है? इसका ऑप्शन है ए द लिमिट ऑफ द हैबिटेबल जोन अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएं। बी रीजन इनसाइड द अर्थ वे शेल गेज इज अवेलेबल, पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र जहां शेल गेज उपलब्ध है। सी सर्च द अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों का खोज। डी सर्च द मेटीरियल कंटेनिंग प्रीशियस मेटल, कीमती धातुओं वाले उल्कापिंडों का खोज। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी सर्च द अर्थ लाइक प्लेनेट इन द आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों का खोज। तो दोस्तों जान लेते हैं गोल्डीलॉक का मतलब क्या है। गोल्डीलॉक का मतलब रहने योग्य क्षेत्र जो पानी की 3 अवस्थाओं ठोस, तरल और गैस की मौजूदगी की अनुमति देती है। गोल्डीलॉक जोन एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां बहुत गर्म बहुत ठंडा भी नहीं है। पृथ्वी को गोल्डीलॉक ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी जलवायु बहुत अधिक गर्म बहुत ठंडा नहीं है, जो पानी की 3 अवस्थाओं ठोस, तरल और गैस में मौजूद रहने की अनुमति देती है और इसे जीवन के लिए परिपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन UPPSC प्रीलिम्स 2006 में आया था और क्वेश्चन था व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाता है तो उसका वजन क्या होता है और इसका ऑप्शन है ए इट्स वेट इंक्रीजेज, बी इट्स वेट डिक्रीजेज, सी देयर इज नो चेंज इन इट्स वेट और या डी इट्स बिकम टोटली वेटलेस। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी इट्स वेट डिक्रीजेस। तो कैसे? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 61 है, इसलिए यदि किसी पिंड को चंद्रमा पर लाया जाए तो चंद्रमा पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल की तुलना में कम बल के साथ पिंड को आकर्षित करता है, इसलिए वजन घट जाता है। ये क्वेश्चन CDS 2016 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए गिवन प्लेनेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज मतलब डायमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आकार के बढ़ते क्रम में दिए गए ग्रहों के अनुक्रम है और इसका ऑप्शन है ए मार्स, वेनस, अर्थ, मरकुरी, यूरेनस, बी मरकुरी, मार्स, वेनस, अर्थ, यूरेनस, सी मरकुरी, मार्स, वेनस, यूरेनस, अर्थ या डी वेनस, मरकुरी, मार्स, अर्थ, यूरेनस। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी मरकुरी, मार्स, वेनस, अर्थ, यूरेनस।
तो कैसे देख लेते हैं। ग्रहों को उनके आकार के बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाए तो पहले बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति आएगा। तो इससे पता चलता है कि सूर्यमंडल में बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह का रेडियस 2440 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग एक तिहाई भाग है। शुक्र का ग्रह का रेडियस 6052 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के से थोड़ा छोटा है। पृथ्वी का आकार 6371 किलोमीटर है। मंगल का रेडियस 3390 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। बृहस्पति का रेडियस 69,911 किलोमीटर, जो पृथ्वी के आकार का 11 गुना बड़ा है। और शनि का आकार 52,232 किलोमीटर, जो पृथ्वी का 9 गुना बड़ा है। यूरेनस का रेडियस 25,362 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार का 4 गुना बड़ा है। और नेपच्यून का रेडियस 24,622 किलोमीटर है, जो यूरेनस से थोड़ा छोटा है। ये सब जो फिगर है ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन 2 बार आया यूपीपीएससी मेंस 2009-2007 में, और क्वेश्चन था द ब्लू मून फिनोमेनन ऑकर्स व्हेन। ब्लू मून कब होता है, और इसका ऑप्शन है ए 2 फुल मून ऑकर इन द सेम मंथ, एक ही महीने में 2 पूर्ण चंद्रमा होते हैं। बी 4 फुल मून अपियर इन 2 consecutive month ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर, एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 महीनों में 4 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। सी 2 फुल मून अपियर इन द सेम मंथ थ्राइस इन कैलेंडर, एक ही कैलेंडर में 3 बार एक महीने में 2 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। या डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। इसे आप गेस कीजिए, और इसका सही आंसर है ए 2 फुल मून ऑकर्स इन द सेम मंथ, एक ही महीने में 2 पूर्ण चंद्रमा होते हैं। नीला चंद्रमा ब्लू मून कब होता है दोस्तों, जान लीजिए। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में दूसरी पूर्णिमा होती है, और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि लगभग 29 आधा दिन होते हैं। इसलिए जब भी एक ही महीना में 2 पूर्णिमा चंद्रमा होते हैं तो पहला हमेशा महीने के पहले या दूसरे दिन होता है, और दूसरा हमेशा 30 या 31वें दिन में होता है। ये क्वेश्चन IAS फिल्म 1986 में आया था, और क्वेश्चन था डायमंड रिंग इज ए फिनोमेनन ऑब्जर्व। डायमंड रिंग कब होती है, और इसका ऑप्शन है ए एट द स्टार्ट ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआती में। बी एट द एंड ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। सी ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटली ट्रायल, केवल संपूर्णता पथ के परिधीय क्षेत्र के साथ। डी ओनली द सेंट्रल रीजन्स ऑफ द टोटली ट्रायल, केवल समग्र पूछ के मध्य क्षेत्र में। इसे आप गेस कीजिए, और इसका सही आंसर है सी ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ टोटलिटी ट्रायल्स, केवल संपूर्णता पथ के परिधीय क्षेत्र के साथ। तो जान लेते हैं डायमंड रिंग फिनोमेनन क्या है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को टकराता है, उभर खाबर चंद्र अंग स्थलाकृत सूर्य के प्रकाश को कुछ स्थानों पर चमकने देती है और दूसरे में नहीं। तो ग्रहण लगा हुआ सूर्य चमकता हीरे की अंगूठी की तरह दिखाई देता है। इसे ही डायमंड रिंग फिनोमेनन के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन BPSC 2005 में आया था, और क्वेश्चन था व्हेन डज सोलर इक्लिप्स ऑकर, सूर्य ग्रहण कब होता है। यह कॉमन क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए व्हेन द सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड द मून, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। बी व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आता है। सी व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। या डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। इसे आप गेस कीजिए, और इसका सही आंसर है सी व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। तो जान लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक छाया बनती है जो कुछ क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप में अवरुद्ध कर देती है। ये केवल कभी कभार ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ठीक उसी तल में परिक्रमा नहीं करती जिस प्रकार सूर्य और पृथ्वी करता है। जिस समय
वे एक ही लाइन में होते हैं तो उसे ग्रहण का मौसम के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स 2014 में आया था और क्वेश्चन था साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ। सूर्य का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना गुना बड़ा है? इसका ऑप्शन है A 124 टाइम्स, B 100 टाइम्स, C 109 टाइम्स या D 115 टाइम्स। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है C 109 टाइम्स। सूर्य पृथ्वी के लगभग 1,91,000 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य का वजन पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। यह इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख पृथ्वी जैसा ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। यह क्वेश्चन RAS RTS फिल्म 2007 में आया था और क्वेश्चन था द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? और इसका ऑप्शन है A कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय वाहन, B ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, C ओरिजिन्स ऑफ हिमालयास, हिमालय की उत्पत्ति, C इरप्शंस ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का फटना। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है B ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों जान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी वो तरीका है जिससे खगोलविद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तरीके के व्याख्या करते हैं। यह विचार है कि ब्रह्मांड केवल एक बिंदु के रूप में शुरू हुआ, फिर विस्तारित और इतना बड़ा हो गया कि जितना यह अभी है और यह अभी भी फैल रहा है। यह क्वेश्चन NDA 2019 में आया था और क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। निम्नलिखित में से परिकल्पना सिद्धांत कौन सा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या करता है? इसका ऑप्शन है A नेबुलर हाइपोथेसिस, B बाइनरी थ्योरी, C बिग बैंग थ्योरी या D प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है C बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों ये आप जान लीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक शुरुआती तौर में अकल्पनीय रूप में एक छोटे बिंदु से शुरू हुई। माना जाता है कि यह छोटी संरचना असीम रूप से गर्म और घनी थी। यह बिग बैंग के रूप में विशाल विस्फोटक के बाद गुब्बारे की तरह फैलने लगी। सोलर सिस्टम सौर प्रणाली के गठन और विकास का व्याख्या करने के लिए ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत है, सबसे व्यापक रूप में यूज किया जाता है। यह सुझाव देता है कि सूर्यमंडल सूर्य की परिक्रमा करने वाली गैस धूल से बना है जो एक साथ मिलकर ग्रहों का निर्माण करता है। लास्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन UPPSC प्रीलिम्स 2010 में आया था और क्वेश्चन था प्लैनेट सैटर्न शनि ग्रह क्या है? इसका ऑप्शन है A इज द कोल्डेस्ट देन प्लूटो, प्लूटो से भी ठंडा है, B इज कोल्डर देन नेपच्यून, नेपच्यून से भी ठंडा है, C वार्मर देन द नेपच्यून, नेपच्यून से अधिक गर्म है, या D इज वार्मर देन जुपिटर, बृहस्पति से अधिक गर्म है। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है C नेपच्यून से अधिक गर्म है। तो शनि ग्रह के बारे में जान लेते हैं। शनि सूर्य का छठा ग्रह है जो हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है और सबसे सेकंड मतलब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। शनि को अपनी दूरी पर एक बार चक्कर लगाने के लिए 10.7 घंटे लगती है और इसे एक शनि दिन कहते हैं। और सूर्य को परिक्रमा करने में पृथ्वी का 29 वर्ष लग जाता है। शनि का वातावरण ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। बृहस्पति का भी वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। आज का क्लास में यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।